2027 का चुनाव बेहद ही करीब आ चुका है। नेता बृजभूषण शरण सिंह जो अपने बयानों को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। नेता बृजभूषण शरण सिंह के बहुत ही करीबी हैं मैन मिश्रा जी। मिश्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मिश्रा जी, क्या लगता है 2027 के चुनाव में नेता बृजभूषण शरण सिंह जी का क्या रोल होने वाला है? अभी आप बिहार गए थे, पहले वहाँ का हाल बताइए, वहाँ का बुखार कैसा है? बिहार में सब कुछ ठीक है, अभी तो समावेश बराबर है, लगभग कंटेस्ट है। तो उत्तर प्रदेश 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बिहार के रिजल्ट पर बहुत कुछ देखा जाएगा। वो दशा दिशा यहाँ पर जरूर अपनी भूमिका वो दिखाएगा और तय करेगा। लेकिन एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि नेता बृजभूषण शरण सिंह जी का जो झुकाव है वो समाजवादी की ओर जा रहा है। अब ये तो लोगों का कहना क्या है और क्या चीजें चल रही हैं, वो जो भी होगा पटल पर आएगा ही। फिलहाल 2024 में लोकसभा का चुनाव था और पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा ये बात जानता था या पूरा देश यह बात जानता था, लेकिन देश के जानने को इसमें हम इसलिए नहीं शामिल कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश की मातृ भूमिका थी। जो रीजनल पार्टीज थी, समाजवादी एंड अलायंस जो भी बना, उसको एक मुकाम देने में हर व्यक्ति जानता था कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर अखिलेश यादव जी नहीं बैठने जा रहे। एकदम क्लियर था, इसमें कोई डाउट था। और बावजूद इसके सपा एंड अलायंस 43, छोटी गिनती नहीं है, जबकि सरकार विपरीत उनके भारतीय जनता पार्टी के बाबा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी और ये रिजल्ट आया। तो आप ये मान के चलिए जो 2027 है उसमें तो उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा यह बात जानता है कि ये जो रिजल्ट लेके आएगा उसमें या तो मुख्यमंत्री जो शासक होगा शासन में, या तो अखिलेश यादव होंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा होगा। तो निश्चित रूप से लड़ाई बहुत अच्छी होगी। हाँ, अखिलेश जी में थोड़ी सी कमियां, भाई कह पाना, हम तो बहुत छोटी इकाई हैं इस बात को कहने के लिए कि उनमें कमी है या कुछ है, लेकिन जो हम अपने उस पर जो हमने देखा है कि मुलायम सिंह जी को भी हम लोग बच्चे थे, देखा है उनका भी कार्यकाल, उनकी भी कार्यशैली थोड़ा सा परिपक्वता नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें जो हम लोग को देखने में आती हैं कि चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और धरातल पर मतलब लगे रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या चीज जनहित में करेंगे, क्या चीज करेंगे जिससे जनहित होगा या जनहित में क्या करना चाहिए, इन चीजों से रोज हम लोग रूबरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बात हमारे नेताजी कहते हैं, जो राहुल जी पर भी उनका वक्तव्य आया है, कभी आता है, हालांकि वो ये भी कहते हैं ठीक पैरेलल कि वो नेहरू जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, राजीव जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, सोनिया जी जैसी उनकी माँ है, और उन पर कोई टिप्पणी वो कहते हैं खुद को कि हम करें ये उचित नहीं होगा। लेकिन सोने की चम्मच वाली जो बात आती है वो कहीं ना कहीं जो प्रयोगात्मक तरीके से चीजों को जो लेकर खुद बढ़ता है और उसको अंजाम देता है, वो कहीं ना कहीं जो खाली एहसास कराने पर किसी को बोध हो तो वो चीजों में थोड़ा फर्क आता है। उसी का परिणाम है जो लड़ाई बनी हुई है, वरना अभी 2 महीना पहले मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा था समाजवादी की ही सरकार बन रही थी उत्तर प्रदेश में। मिश्रा जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आ रहा है कि योगी जी से मुलाकात एक लंबे समय बाद नेताजी करते हैं, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई, क्यों मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुलाकात तो होती रहना चाहिए, लेकिन जो उन लोगों का समय बीता है साथ में, जिसको हमने देखा नहीं है, तमाम देखिए इन चीजों के बाद तमाम रील्स आपने देखी होंगी, तमाम चीजें पटल पर आई। संसद में जब बैठे हैं लोग, अपनी बात को व्यथा जो भी रही हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एज ए पार्लियामेंट अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी व्यथा को रख रहे हैं, उस वक्त भी नेताजी उनको ही सहारा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें थी उसमें कुछ मनमुटाव था कुछ चीजों को लेकर, जिस पर अब नेताजी को आप भी जानते हैं कि वो एकदम, हम तो कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के इंडिया में 1-2 लोग होंगे इस तरह से जो अपनी बात पर अडिग रहे हैं और इतना जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख को जाने। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो आम जनमानस के जीवन में चौके की लकड़ी से लेकर चिता की लकड़ी तक जो समस्याएं हैं उसको वो बेहतर जानते हैं, अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो उसमें जब आदमी जो काम करेगा वो अगर जायज है तो उसका किसी बात पर अगर कहीं कोई कंट्रोवर्सी है तो वो अपनी जगह स्टैंड लेगा।
ये चीजें थी। बाकी उनके यहाँ से बुलावा आया थोड़ा सा। अच्छा, बुलाया योगी जी ने। हाँ, ये बात तो सत्य है, लेकिन चूंकि अब बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं नेताजी, जैसे आप भी मिल चुके हैं। अगर आप पत्रकारिता जगत से बाहर उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर अगर कोई टिप्पणी हम आपसे मांगे तो निसंदेह आपका भी यही वर्जन आना चाहिए। मेरा अनुमान है कि वैसा व्यक्ति हमने, वैसा व्यक्तित्व हमने नहीं देखा, इंटरव्यू ऐसे लोगों का नहीं देखा। तो अब जो इमोशनल लोग होते हैं, थोड़ा उन्होंने थोड़ा चीजों को जैसे अपने ही, उनका भी पेज बड़ा पटल है, उस पर डाल देते कि सूबे के मुख्यमंत्री का आया निमंत्रण और मंडल में रुके हुए विकास को देंगे गति का आगाज और जल्द करेंगे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। तो चीजें डिफरेंट होती। अब उधर से कुछ चीजें सामने पटल पर नहीं आई तो लोग अपना अपना जो समझ में आ रही चीजें अपना अपना वो रख रहे हैं। लेकिन बुलावा आया और बुलाने के बाद गए और निजी मुलाकात हुई। और चलते चलते मुझे लगता है उन्होंने कहा होगा, मैंने सुना नहीं, मेरी मुलाकात उसके बाद नहीं हुई। आप नेताजी से योगी से मिलने के बाद में, जब नेताजी योगी जी से मिले, उसके बाद में आपसे नेताजी से मुलाकात नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं चूंकि इतना एक तरीके से आप मानिए कि एकदम पारिवारिक उस पे हमारा उनका संबंध है। और जो मैंने आज तक अनुभव किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है नेताजी को इतने करीब जा करके, उन्होंने ये बात चलते चलते निजी बातें जो हुई हों, निश्चित हुई होंगी और उन्होंने अपने तेवर नहीं घटाए होंगे, अपनी बात रखी होगी और चलते चलते ये जरूर कहा होगा कि अधिकारी आपको ले डूबेंगे मुख्यमंत्री जी। और शायद उसी पर कुछ तबादले, मेरा अपना मतलब ये प्रयास है कि शायद उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पकड़ा भी होगा। और मेरा अपना मानना है कि उन्होंने रिफॉर्मेशन किया। हाँ, तो ये मेरा अपना मानना है, ऐसा हुआ ही होगा। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। जैसे हमारे आपके बीच एक संबंध है, दोस्ती है या पारिवारिक रिलेशन है, तो एक दूसरे का इंसान नेचर समझने लगता है। उस नेचर के आधार पर मेरा अपना ये कयास है, मेरा अपना ये मानना है कि ये जरूर उन्होंने कहा होगा और तेवर और भुकटी तो नहीं उन्होंने झुकाया होगा। एक सवाल हो रहा था, क्या नेताजी सपा ज्वाइन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये नेताजी ही इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे ऐसी कहा था, बात का विषय है। तो आप ये मानिए कि मंडल से लेकर और पूर्वांचल तक जिस तरफ उनका कदम बढ़ेगा, बजरंगबली उनके दाहिने हैं। हाँ। अगर आप धर्म और इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आप ये मानिए, मैंने बहुत दूर दूर तक लोगों से, मेरी इन लॉज है देवघर, और वहां भी हमने एक आध बार लोगों को दिखाया, तो जो जानकार लोग हैं इस दुनिया के, उन्होंने कहा दाहिने बजरंगबली हैं। तो बजरंगबली सहायक हैं, जिस तरफ उनका कदम बढ़ेगा वो पताका विजय श्री की तरफ जाएगी। मिश्रा जी, एक सवाल और लेंगे आपसे, आखिरी सवाल। नेताजी एक बहुत बड़ी भागवत एक कथा करवाने वाले हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को निमंत्रण कहा है कि मैं निमंत्रण भेजूंगा, और राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे ये देखना जरूरी होगा। देखिए, नेताजी पुराने समय के राजनीति को बेहतर समझते हैं, जिसमें द्वेष भावना का कोई जगह नहीं था, जिसमें विचारों का मतभेद था। और चूंकि वो 90s के दशक से MP सदन में गए, संसद के, और बहुत करीब से अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, मुलायम सिंह या जितने भी, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, इन सबका सानिध्य प्राप्त रहा। तो वो निसंदेह एक ऐसी भगवत कथा होगी और रितेश्वर जी महाराज उसको आकर के यहाँ संपादित करेंगे, जो भारत की सबसे बड़ी कथा होगी। इस बात का खाका भी खींचा जा रहा है, जो हमें आपको शायद नहीं बताना चाहिए। इस पर काम अभी से शुरू हो गया, हम लोगों को जिम्मेदारी मिल गई, कैसे क्या होना है, उसकी संरचना बन चुकी है और धरातल पर वो क्रियान्वित होगी। और राहुल गांधी को जो पैगाम की बात है, वो एक स्पेशली इन्विटेशन नहीं गया है। उन्होंने ये बात पटल पर रखी कि अगर उनकी बात वहां तक कोई पहुंचा सकता हो, शुभेच्छु हो उनका, तो वो आए और वो चीजें जो राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी के अंदर थी, वो क्यों थी? क्योंकि वो जमीन से जुड़े लोग थे। तो उन्होंने मर्म लोगों का जाना, उन्होंने मिट्टी की खुशबू से लेकर। मिश्रा जी, आखिरी सवाल, ये भारत का सबसे बड़ा कथा कौन महाराज करने जा रहे हैं और कहाँ पे ये होने वाला है? ये नेताजी के पैतृक गांव विष्णुहरपुर में संपादित होगी और श्री श्री रितेश्वर जी महाराज जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनके द्वारा ये होनी है कथा। तारीख? इसकी तारीख 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी
को समापन है, 1 को शुरुआत आरंभ है और 8 जनवरी को इसका समापन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। हमारे साथ में मयन मिश्रा जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पर भी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।